हेलो नमस्कार साथियों। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ अभी देखने वाले हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बात करें इस क्लास की तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि इस क्लास के थ्रू झारखंड के जो आने वाले एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो या फिर झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जामों में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल सकता है। जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। और बात करें जेएसएससी की, जेपीएससी की, झारखंड पुलिस की, तो उनके द्वारा जो ऑलरेडी एग्जाम लिया जा चुका है। अगर बात करें झारखंड पुलिस की तो झारखंड पुलिस का भी एग्जाम हो चुका है। जेएसएससी के द्वारा भी कई सारे एग्जाम लिए गए हैं, जेपीएससी के द्वारा भी कई सारे एग्जाम लिए गए हैं। तो उन एग्जामों में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा गया है। जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बारे में भी यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ जाएं और आप जो है जब एग्जाम दे तो एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पता हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। ठीक है, जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे और उनको इस क्लास के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहले वो लोग इस बात को समझे कि ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस क्लास में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में देखते हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोगों को उन 15 क्वेश्चन का कमेंट करके सही आंसर बताना होता है। किस तरीके से अभी आप लोग देखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां स्थित है। अब इसका सही आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है वो कहां पे है, झारखंड में कहां पे बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड स्थित है। और जितने भी लोग इसका सही आंसर कमेंट करेंगे वो लोग अपना एक क्वेश्चन जो है वो काउंट कर लेंगे कि 15 में से एक क्वेश्चन उनका सही हो गया है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे, अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी सही आंसर कमेंट करते हैं तो दूसरे का भी आप लोग काउंट करेंगे कि 15 में से 2 क्वेश्चन आपके सही हुए। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे उस तरीके से आप लोग काउंट करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 15 क्वेश्चंस को देखने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 15 में से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की। तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है, यह है चांडिल में। कहां पे है, चांडिल में। अगर बात करेंगे बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है वो चांडिल में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है, तो चांडिल में है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड और आप जब इसके बारे में देखेंगे तो आप, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपको हो सकता है कि नजर ना आ रहा हो। अब देखिए यहां पे आप देखिए बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है सरायकेला खरसावा जिले में चांडिल में है। कहां पे है, तो सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल में स्थित है। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड। तो चांडिल, आप में से बहुत कोई लोग चांडिल का नाम सुने होंगे, सरायकेला खरसावा जिले में है ये। ठीक है, जिस तरीके से जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में है उस तरीके से चांडिल जो है सरायकेला खरसावा जिले में होता है और वहीं पे है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है वो लोग अपना एक क्वेश्चन काउंट कर लें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। झारखंड में
माटी कला बोर्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया था? झारखंड में माटी कला बोर्ड का जो स्थापना है वो किस वर्ष किया गया था? 2000 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2017 में? तो माटी कला बोर्ड, जल्दी से सही आंसर कमेंट करेंगे कि झारखंड में माटी कला बोर्ड का जो स्थापना है वो कौन से वर्ष किया गया था? माटी कला बोर्ड, क्या होगा सही आंसर? माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड की स्थापना कब? 2017 में। कब? 2017 में। अगर माटी कला बोर्ड की बात करेंगे, अच्छा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2017। जितने भी लोग ऑप्शन डी कमेंट किए हैं वो लोग अपना दूसरा क्वेश्चन भी काउंट कर लें, उनका ये क्वेश्चन भी सही हो गया है। ठीक है, चलिए अब माटी कला बोर्ड की बात करेंगे तो माटी कला बोर्ड का गठन 2017 में क्यों किया गया था? देखिए, माटी से बहुत सारी चीजें बनती हैं, मिट्टी के घड़े बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के दिए बनते हैं। तो जो मिट्टी के कारीगर होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और मिट्टी की जो शिल्पकला है, मिट्टी की शिल्पकला के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी झारखंड माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 में किया गया था। ठीक है, तो मिट्टी की हस्तकला जो होती है, मिट्टी की शिल्पकला जो होती है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2017 में झारखंड माटी कला बोर्ड का स्थापना जो है वो किया गया था। तो दो चीजें अभी हम लोग देखें, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड वो है चांडिल में, माटी कला बोर्ड 2017 में इसका जो गठन है वो किया गया था। तो आपको दोनों क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2023 में यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? 26 जनवरी 2023 में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो है वो किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 9 पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन बी 12 पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन सी 6 पुलिस कर्मियों को या फिर ऑप्शन डी 18 पुलिस कर्मियों को। तो झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो है वो किया गया था? कब? 26 जनवरी 2023 में, यानी इस वर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है कि 26 जनवरी को झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस से सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 पुलिस कर्मियों को। ऑप्शन अगर बात की जाए ऑप्शन बी, झारखंड के 12 पुलिस कर्मियों को कब? 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है वो किया गया था। कुछ इस प्रकार का होता है राष्ट्रपति पदक। ठीक है, आगे और पीछे दोनों साइड से आप देख पा रहे हैं। तो झारखंड के 12 पुलिस कर्मियों को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो है वो किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड पुलिस की बात आई है तो देखिए, ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये लोगो है झारखंड पुलिस का। ठीक है, ये जो आप लोगो देख रहे हैं झारखंड पुलिस का लोगो है और झारखंड पुलिस के लोगो में आप देख पाएंगे ऊपर में ही झारखंड पुलिस का जो मोटो है वो लिखा हुआ है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेआरईडी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जरेडा या फिर जेआरईडी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है फुल फॉर्म? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जेआरईडी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना
कौन से वर्ष में किया गया था? क्या होगा सही आंसर? 2001 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2008 में? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, सही आंसर हो जाएगा 2001। क्या होगा सही आंसर? 2001। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना जो है वो 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 2001 में। कब? 2001 में। और हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में है। कहां पे हेडक्वार्टर है? रांची में। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो रांची में है। स्थापना 2001 में किया गया था। क्लियर है? यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग ऑप्शन ए कमेंट किए थे वो लोग इस क्वेश्चन को काउंट कर लेंगे, उसका उन लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है। क्लियर? चलिए, झारखंड में जो ज्यादातर वर्षा है वो किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तर पश्चिमी मानसून से या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से? तो झारखंड में जो ज्यादातर वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। झारखंड में जो ज्यादातर वर्षा है वो किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तर पश्चिमी मानसून से या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में ज्यादातर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिमी। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो ज्यादातर वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है, झारखंड में जो ज्यादातर रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं अभी तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड के किस व्यक्ति को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहां पे? तो ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी। ये कहां पे है? तो अमेरिका में है, यूएसए में है। अगर बात की जाए ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, तो ये है कहां पे? अमेरिका में है। और इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो सरोजिनी लकड़ा। झारखंड की खेल निदेशक है सरोजिनी लकड़ा, इन्हें जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड की खेल निदेशक कौन? झारखंड की खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक विश्वविद्यालय है, और ये विश्वविद्यालय है कहां पे? तो अमेरिका में है। हालांकि इसका नाम ब्रिटेन है लेकिन ये है कहां पे? तो ये है अमेरिका में। तो अमेरिका में जो ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी है उसमें सरोजिनी लकड़ा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। खेल और समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। किन्हें? सरोजिनी लकड़ा। सरोजिनी लकड़ा तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वो सर्टिफिकेट है और ये आप देख रहे हैं सरोजिनी लकड़ा को।
तो सरोजिनी लकड़ा को इस सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हुंड्रू जलप्रपात, जल्दी से कमेंट करेंगे। स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो कौन से नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है कौन से रिवर पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, दामोदर नदी पर, बराकर नदी पर या फिर ऑप्शन डी इन तीनों में से किसी भी नदी पर नहीं, किसी दूसरे नदी पर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात, क्या होगा सही आंसर? तो हुंड्रू जलप्रपात की अगर बात करें स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन से नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू वाटरफॉल है कहां पे? तो रांची में है, रांची में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात है कहां पे? रांची में है। और कौन से नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ये देखिए हुंड्रू जलप्रपात। और झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई अगर बात करें, ऊंचाई कितनी है? आप लोग बोलेंगे सर ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर। कितनी है? 98 मीटर ऊंचाई है। आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं कि हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है, दूसरी सर्वाधिक ऊंची जलप्रपात है। तो सर पहली कौन है? यानी झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोढ़ाघाग, लोढ़ाघाग वाटरफॉल, उसे बूढ़ाघाग के नाम से भी जाना जाता है, लातेहार जिले में है। ठीक है, चलिए। झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? विनोद कुमार गुप्ता ऑप्शन ए, रवि रंजन ऑप्शन बी, वीरेंद्र सिंह ऑप्शन सी या फिर आर बनुमथी ऑप्शन डी। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर? झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग, क्या होगा सही आंसर? झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, विनोद कुमार गुप्ता, जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। तो ये आप देख रहे हैं विनोद कुमार गुप्ता को, और ये जो है झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो ये आप झारखंड हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस के बारे में देख सकते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं। और अभी कौन है? जस्टिस संजय मिश्रा। अभी कौन है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? संजय मिश्रा। इसके पहले कौन थे? रवि रंजन, जस्टिस रवि रंजन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और प्रेजेंट टाइम पे जस्टिस संजय मिश्रा जो है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो आप लोग इन्हें याद रखें, झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर कितना % था? CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर जो है वो कितना था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर जो है वो कितना % था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे।
14%, 14%। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14%। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए 14%। इसके बारे में अभी चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सीएमआई के रिपोर्ट की अगर बात करें तो सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में लगभग 14.03 यानी अप्रोक्सीमेट आप लोग 14% मान के चले, 14% जो है बेरोजगारी दर था। पुरुष बेरोजगारी दर के मुकाबले महिला बेरोजगारी दर जो है वो अधिक है। मेल्स के अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा फीमेल्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा है। पुरुष बेरोजगारी दर से महिला बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से अधिक रहा है। ठीक है, देश राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितना है 8%। तो सोचिए, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8%, झारखंड का बेरोजगारी दर 14%। कितनी नौकरी मिली है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको झारखंड सरकार के द्वारा नौकरी दिया गया है? आप बोलेंगे सर अगर नौकरी मिलता तो इस क्लास में होते, है कि नहीं? अभी मैंने पूछा आप लोगों से कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें झारखंड सरकार के द्वारा नौकरी दी गई है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर अगर नौकरी मिलता तो इस क्लास में होते। नौकरी नहीं मिला है इसीलिए तो इस क्लास में हैं। तो कहीं ना कहीं बात सही भी है कि नहीं? तो झारखंड सरकार भर भर के नौकरी दे रही है। 14% सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सीएमआईई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया इसमें कहा गया है झारखंड में 14% की बेरोजगारी दर है। ठीक है, हर 100 में से 14 लोग झारखंड में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। चलिए, आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आईआईटी आईएसएम की स्थापना नहीं हुई थी। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आईएसएम दिया हुआ है, आईआईटी आईएसएम होगा। नहीं, स्थापना आईएसएम का किया गया था, बाद में आईआईटी का दर्जा दिया गया था उसे। स्थापना जब हुई थी 1926 में, तो स्थापना हुई थी आईएसएम का, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का, ना कि आईआईटी आईएसएम का। आईआईटी का दर्जा तो उसे बाद में दिया गया वर्ष 2016 में। आईएसएम की स्थापना हुई थी, आईआईटी आईएसएम की स्थापना हुई नहीं थी। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं कि आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आईएसएम की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? आईएसएम की स्थापना हुई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा आईएसएम की स्थापना की गई थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की। ये जो आप अभी आईआईटी आईएसएम देख रहे हैं, ये आईएसएम था पहले। बाद में, बहुत बाद में, लगभग 90 साल के बाद, सोचिए लगभग क्या 90 साल के बाद, 1926 में आईएसएम की स्थापना हुई थी, 2016 में, यानी 90 साल के बाद इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया था। आईआईटी का दर्जा तो इसे रिसेंटली मिला है। आईआईटी का दर्जा तो आईएसएम को रिसेंटली मिला है। 90 साल के बाद आईएसएम की स्थापना हुई 1926 में, आईआईटी का दर्जा दिया गया 2016 में। तो स्थापना हुई थी आईएसएम की, लॉर्ड इरविन के द्वारा आईएसएम की स्थापना की गई थी। क्लियर है? और ये है लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो गांधी इरविन समझौता के बारे में भी पढ़े होंगे। क्लियर? तो अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई डाउट है? यहां तक 10 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग देख चुके हैं। किसी को कोई असुविधा, कोई परेशानी? चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को जापानी भाषा सिखाई जाएगी? झारखंड के कौन से विश्वविद्यालय में अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको जापानी लैंग्वेज को सिखाया जाएगा? तो जापानी लैंग्वेज की शुरुआत जो है वो, जापानी लैंग्वेज को पढ़ाने की शुरुआत कौन से विश्वविद्यालय में किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि अब झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में छात्रों को जापानी लैंग्वेज जो है वो सिखाया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची यूनिवर्सिटी। क्या होगा सही आंसर? रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन
ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय। रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यहां पे जापानी लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। सिखाया जाएगा मतलब ऑलरेडी यहां पे शुरू हो चुका है। जापानी लैंग्वेज की जो पढ़ाई है वो यहां पे शुरू हो गई है। कहां पे? रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार का लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची के निर्देशक रूपेश की फिल्म रेड ट्रैप की स्क्रीनिंग किस राज्य में किया गया है? रांची के डायरेक्टर हैं, रांची के डायरेक्टर हैं रूपेश, इनका एक फिल्म है जिसका नाम है रेड ट्रैप। इसे कौन से राज्य में स्क्रीनिंग किया गया है? स्क्रीनिंग का मतलब है शो किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो रांची के डायरेक्टर, रांची के निर्देशक रूपेश कुमार, और इनकी फिल्म का नाम क्या है? रेड ट्रैप। तो अगर आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि रेड ट्रैप फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो रूपेश। रेड ट्रैप फिल्म के डायरेक्टर कौन है? रूपेश। और इस फिल्म का स्क्रीनिंग कहां पे किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केरल। क्या होगा? केरल। अगर बात करें रेड ट्रैप, ये आप देखिए, ये वो फिल्म है रेड ट्रैप, और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? रूपेश कुमार साहू। आप देख सकते हैं रेड ट्रैप अ फिल्म बाय रूपेश कुमार साहू दिया हुआ है। तो रेड ट्रैप जो फिल्म है, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रूपेश कुमार साहू, और इस फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वो केरल में किया गया है। क्लियर है? आइए, झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता, ओल चिकी लिपि के जनक, ओल चिकी लिपि के पिता पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनके नाम से कहां पे जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर मेदिनीनगर में? क्या होगा सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को कौन से शहर में खोला जाएगा? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर मेदिनीनगर में? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर में। कहां पे? तो जमशेदपुर में। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जमशेदपुर में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। और बात करेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो संथाली लोग हैं, संथाल जनजाति के लोग, उनकी एक अपनी भाषा होती है। संथाल जनजाति के लोगों की एक अपनी भाषा होती है जिसका नाम है संथाली भाषा। तो संथाली भाषा का जो स्क्रिप्ट है, संथाली भाषा का जो लिपि है, ओलचिकी लिपि, उस ओलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू, या फिर ओलचिकी लिपि के खोजकर्ता कहें तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, ओलचिकी लिपि के पिता कहें तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है कि झारखंड में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर जो है वो कितना है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर? जल्दी से बताएं क्या होगा सही आंसर? साक्षरता दर जो है वो झारखंड में कितनी है, लिटरेसी रेट? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से सेंसस के आधार पर, कौन से जनगणना के आधार पर? 2011 के जनगणना के आधार पर। ठीक है, जब भी आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के आधार पर ही पूछा जा रहा है, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं है, और 2001 के जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो आपको मेंशन किया जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 2001 के जनगणना के आधार पर पूछा जाता तो आपको कहा जाता कि 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितनी साक्षरता दर थी या फिर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, और सही आंसर होगा 66%। क्या होगा? 66.41%। ठीक है, तो झारखंड में अगर साक्षरता दर की बात करेंगे, लिटरेसी रेट की बात करेंगे,
तो 66.41% जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक एक रूह दो दिल का लोकार्पण किया गया है? ठीक है, अरे ये सेम क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था ना। चलिए छोड़िए, इसको छोड़िए, चलिए छोड़िए। अब 14 क्वेश्चन हम लोग देखें अभी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो 14 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, जल्दी बताएंगे। 14 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं? अभी हम लोग 14 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, 15वां क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो 14 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हाँ, 14 में से जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। 14 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही हुए हैं? चलिए, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।